नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ये जो जिला न्यायालय के लिए भर्तियां आई हुई थी, जैसे कि आशु ओलंपिक कनिष्ठ सहायक चालक और समूह घ में तमाम तरीके के पद थे। तो इन सभी की अगले चरण की परीक्षाएं कब तक होंगी, जैसे कि आशु ओलंपिक कौशल परीक्षा, टंकण परीक्षा, ये सब कब तक होगी। जो चालक पद था उसके लिए उसकी परीक्षा कब तक होगी अगले चरण की, या फिर ये आपका ये जो समूह घ वाला पद था तो इसकी मुख्य परीक्षाएं कब तक होंगी। और बहुत से लोगों का ये भी पूछना है कि आपको वहाँ टाइपिंग के लिए कौन सा कीबोर्ड मिलेगा, कौन सी कंपनी का, ठीक है, रंग बिरंगा रहेगा आपकी पसंद का वगैरह कि नहीं, ठीक, ये सारी चीज़ें, बैक स्पेस काम करेगा या नहीं, शब्द हाईलाइट होंगे या नहीं, या फिर स्क्रॉल वो खुद से होगा या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। और शॉर्ट हैंड के लिए लोग ये पूछ रहे हैं कि आप क्या पेंसिल का इस्तेमाल वहाँ करें या फिर पेन से लिखना है, तो ये चीज़ें ठीक है। बाकी क्या कोई जिससे ये जो परिणाम जारी हुआ है अभी, तो क्या कोई दूसरी इसकी प्रतीक्षा सूची जारी होगी, या फिर जो उत्तर कुंजी जिसकी सही पाई गई, मतलब कि आपने जो आपत्ति दर्ज की थी, तो जिनके मान लो अंक भी बढ़े, तो क्या उन लोगों का ये आवेदन शुल्क, मतलब जो 500,000 रुपया जो भी उन लोग लिए थे, तो क्या वो वापस होगा। कहने मतलब जिनकी उत्तर कुंजी पर आपत्ति सही पाई गई तो क्या वो वापस होगा। तो ये सारी चीज़ें, बहुत से ये सारी चीज़ें लोगों ने पूछी हैं। और भी, और ये जो आपकी टाइपिंग होगी तो क्या इसे आपको खुद से सबमिट करना है या फिर वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, अगली नई भर्ती कब तक आएगी, कब तक आपकी ये नियुक्ति हो जाएगी। तो मतलब कि तमाम तरीके के लोगों ने सवाल किए हैं। तो आज की इस वीडियो में यही सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अच्छा, इन सबसे पहले एक ज़रूरी बात, जैसे कि आप लोग पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, फिर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अभी कल ही लोक सेवा आयोग ने बताया कि इसी फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में पीसीएस भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग इसके लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क, मतलब मुफ्त में, 1 रुपया कहीं आपको खर्चे करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग यूट्यूब पर पीएससी वल्लाह सर्च करिएगा, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ से पीसीएस जैसी परीक्षाओं की बेहतर तरीके से बिल्कुल निःशुल्क में तैयारी कर सकते हैं। कहीं आपसे कोई लेना देना नहीं किसी भी तरीके का रुपये का, बस आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी करें, चाहे वो यूपी पीएससी की तैयारी हो या फिर बीपीएससी की। हर तरीके की पीएससी परीक्षाओं की यहाँ तैयारी इन लोग करवा रहे हैं, धीरे धीरे और भी चीज़ों को ये ला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ देखिए कई तमाम तरीके की क्लास भी आपको मिल जाएगी। चाहे आप यूपी पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं फिर बीपीएससी, सभी तरीके की कक्षाएं आपको वहाँ से मिल जाएगी, सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप लोग इनके चैनल से जुड़ करके एक बार देखिए कि आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। बाकी इनका ऐप भी, एप्लीकेशन भी, तो आप वहाँ भी इनरोलमेंट करा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। तो ठीक है, तो आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर पीएससी वल्लाह के, वहाँ से अपनी पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करिए बिल्कुल धुआंधार तरीके से। अब बात करता हूँ न्यायालय वाली भर्ती पे। तो देखिए, इसी 10 दिन के अंदर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर और ये एनटीए की वेबसाइट पर भी आपको एक सूचना दे दी जाएगी कि 20 फरवरी के आसपास आपकी आशु ओलंपिक कौशल परीक्षा, टंकण परीक्षा और ये जो कई पदों के लिए मुख्य परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए भी ये सूचना दे दें कि हाँ इन तारीखों में होगा। तो कहने मतलब कि 10 दिनों में, आज से यही 8-10 दिनों में वेबसाइट पर सूचना आ जाएगी और इसी 20 फरवरी के आसपास आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो कहने मतलब कि अब आपके पास ज़्यादा दिन का समय नहीं है, मुश्किल से 15-20 दिन मुश्किल से है, बस 20 के पहले भी हो सकता है, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। और बाकी जिनकी मुख्य परीक्षा होनी है तो भी इसी फरवरी के अंतिम सप्ताह में हो जाएगा, ठीक है, जो समूह घ वाले पद हैं। तो ये आपको जानकारी देनी थी, आप लोग कई दिन से पूछ रहे थे। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ, जिस दिन भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था उसी के ठीक अगले दिन बता दिया था कि परीक्षा दिसंबर में होगी, दिसंबर में ही हुई है परीक्षा। हाँ, पर ये हो गया कि उत्तर कुंज थोड़ा देरी से आ गई। पहले ये था कि आशु ओलंपिक कौशल परीक्षा, टंकण परीक्षा, ठीक है, ये इसी जनवरी के अंतिम सप्ताह में कराने वाले थे, लेकिन अब उसमें कुछ देरी हो गई। खैर, क्या ही कर सकते हैं। तो अब यही है कि इसी फरवरी में सब कुछ आपका हो जाएगा, और संभवतः आप मान के चलिए कि अप्रैल में आपको ये नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे, क्योंकि मार्च में ये परिणाम जब जारी करेंगे तो 15-20 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो अप्रैल में आप मान चलिए कि आपकी नियुक्ति हो जाएगी, अप्रैल से मई तक में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जून तो छूना ही नहीं है, अप्रैल मई तक में आपकी नियुक्ति हो जाएगी, ठीक, ये हो गया। और रही बात कि क्या अगली भर्ती कब आएगी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एमा का कमी थी कि आप लोग पूछ रहे हैं अगली कब आएगी। पहली बार इतने बड़े पैमाने भर्ती आई थी, मुझे नहीं लगता कभी आशु ओलंपिकों के लिए इतनी बड़ी भर्ती आई हो किसी भी उत्तर प्रदेश से किसी भी विभाग से। अधीनस्थ तो एकदम से ठप्प हो गया, ये न्यायालय था जो पहली बार इतनी भर्ती दिया है। तो अभी तो भूल जाओ कि अभी हाल फिलहाल में कुछ इस साल तो नहीं ही आने वाली है, ठीक है। बाकी अब 1-2 साल बाद ही आप मान के चलो कि आएगी, ठीक। बाकी कुछ लोग बता रहे हैं कि आने वाली ऐसा है वैसा, तो मुझे तो जानकारी नहीं है फिलहाल में। और अगर इनको देना ही होता तो दे ही देते हैं, अभी 6 महीने पहले की बात है। अब वो किस्तों वाला काम थोड़ी ना करेंगे, चलो फिर हम
कभी बाद में फिर देखेंगे, दिया जाएगा 4 महीने बाद, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव, ये वाली न्यायालय की भर्ती आने वाली है। इसके बारे में अभी कुछ पता चलेगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए क्या पेन से लिखें या पेंसिल से। तो देखिए, जिसमें आपको सहूलियत मिलती हो, जिससे आपको लगता है कि हाँ बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, तो आप लिखिए उससे। अब किसी का देखा देखी नहीं कि यार फलानवा तो पेन से लिख रहा है, हम पेंसिल से लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। आपको जिसमें सुविधा लगे कि हाँ आप सहज हों, तो आप उसी से लिखिए, चाहे पेन या पेंसिल, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और कीबोर्ड के लिए आप लोगों ने ये पूछा कि कौन सी कंपनी का मिलेगा रंग बिरंगा। तो देखिए, ना पिंक मिलेगा ना सफ़ेद मिलेगा। करियर कीबोर्ड होता है तो काला ही मिलेगा, ठीक है। और कौन सी कंपनी तो सब तामझाम छोड़ दिए, जो वो देंगे उस पर ही आपको करना है। अब ये नहीं कि हमको डेल ही चाहिए, हमको इंटेल चाहिए, हमें ये चाहिए, एसर का चाहिए, फलाना एचपी का चाहिए, ये नहीं, ठीक है। तो आप हिसाब से नहीं, वो जो देंगे आपको चुपचाप उसी में ही करना होगा। तो कीबोर्ड के लिए तो कोई तामझाम नहीं, वो आपको जो भी देंगे सही देंगे। हाँ, परीक्षा के दौरान आपसे पूछेंगे, आप फिर आपसे कहेंगे कि आप चेक कर लीजिए उसको, पूरा परख लीजिए ठीक से काम कर रहा है या नहीं, तो आप उसमें अपना पीट पाट लीजिएगा वो काम कर रहा है ठीक से नहीं, ठीक है। लेकिन वो आपकी पसंद के हिसाब से नहीं देंगे, ठीक है। बाकी अगर ऐसा होता तो वो कह देते कि यार ठीक है, अपने अपने घर से लेके आना। तो ये चीज़ हो गया। पता चले आप कहेंगे नहीं हम तो विंडोज़ 7 पे करेंगे, 8 पे करेंगे, हमको 10 पे चाहिए, अभी लेटेस्ट 11 है हम उस पर करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया। कीबोर्ड का रंग काला ही रहेगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ कोनो पसंदीदा कलर नहीं रहेगा, ठीक। दूसरी बात, बैक स्पेस काम करेगा, आप जितना चाहें उतना बैक स्पेस लीजिए, उसके लिए कोई मनाही है। पर शर्त ये होता है जैसे कि आपने दीपक शब्द लिखा, ठीक है, तो मान लीजिए आपने इसमें कुछ गलत कर दिया, डी ई की जगह आपने डी आई कर दिया, आपको लगा कि नहीं डबल ई होना चाहिए था, तो जब तक आप स्पेस नहीं दिए रहेंगे तब तक आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्पेस देने के बाद बढ़ गए तो बैक नहीं वो काम करता है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द आप लिख रहे हैं उस शब्द को पूरा होने के दौरान ही, बिना जब तक आप स्पेस नहीं दे रहे हैं तब तक आप उसको सुधार सकते हैं बैक स्पेस करके। अगर स्पेस दे दिए तो बैक नहीं होगा। हालांकि जितना मुझे पता, अगर हो जाता तो ठीक, अच्छी बात है। अब यह नहीं कि पता चला बैक स्पेस हो रहा है तो आप पूरे साफ़ कर दीजिए, तब तो फिर हो गया वो, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये सबसे बड़ी बात कि टाइपिंग करते समय ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि चलो ठीक है आखिर में जो समय बचा है अब हम मिला ले कहाँ क्या कुछ छूटा है, तो वो तरीका सही नहीं है। टाइपिंग अगर करते समय कुछ गलत हो रहा है तो उसी समय आप लोग सुधार कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपकी टाइप हो जाए आप सबमिट कर सकते हैं। 10 मिनट की शायद टाइपिंग है ना, तो अगर क्या कहते हैं आपका 7 8 मिनट 9 मिनट या फिर 5 मिनट में आप करके फुर्सत कर दे रहे हैं तो आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। इंतजार नहीं करना है कि चलो रुको रहे ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी पहली टाइपिंग हो जाती तो आप उसको पहले ही सबमिट कर दीजिएगा आराम से। या फिर इसके बारे में आप वहाँ जो पर्यवेक्षक वगैरह लोग होंगे परीक्षा केंद्र पे, उनसे पूछ लेना अच्छे से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। पिछली परीक्षा को, यानी कि ये समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी वाली परीक्षा को देखते हुए ये था कि उसमें हाईलाइट नहीं हो रहा था शब्द, तो इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि एनटीए तो वही है, उसको तो कोई सुधार नहीं सकता, आपको ही पता है, ठीक है। तो हाईलाइट नहीं हो रहा है। और रही बात स्क्रॉल की, तो स्क्रॉल आपको खुद से करना है, ठीक है। तो आप लोग लाइन का ध्यान दीजिएगा कहाँ पे कर रहे हैं क्या नहीं, तो स्क्रॉल आपको खुद से करना है। ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आप कुछ गलत टाइप कर देते हैं तो उसमें इरर भी नहीं शो करेगा कि चलो वो लाल में हो गया, रंग बदल गया, ऐसा भी कुछ नहीं। वो जैसे लिखा है छोटा छोटा शब्द काले रंगों में, तो बस वैसा ही लिखा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। और क्या चीज़ था, अच्छा हाँ, और लोगों ने ये पूछा है कि क्या कोई जो ये परिणाम जारी हुआ तो क्या कोई दूसरी प्रतीक्षा सूची आएगी। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यायालय ने ऐसा आज तक कभी नहीं किया है, ठीक है। फिलहाल ये समूह गा और घा वाली भर्तियों में तो नहीं ही किया है, या पिछली भर्ती भी आप देख लीजिए जितनी भी हुई हैं कभी उसमें नहीं हुआ है। एक शायद वो हुआ था कोई ट्रेनी करके, ट्रेनी क्लर्क ऐसे कोई था उनका कुछ, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उसके मामले में देखा था, हुआ था कि वो कुछ अपना वेटिंग लिस्ट वगैरह कुछ जारी किए थे। लेकिन फ़िलहाल जितना मुझे पता है इन सब भर्तियों में कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, ठीक है। तो आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि कोई प्रतीक्षा सूची आएगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और ये जो आपका आशुलिपिक का पद है, इसमें आपको 3 बार टाइप करना है। 3 बार क्या, मतलब कि जो 4 बार भी हो सकता है। कहने मतलब कि जैसे कि जो हिंदी आशुलिपिक से है तो वो जब उसको वो हिंदी आशुलिपि बोली जाएगी तो वो उसको टाइप करेगा, एक वो हो गया। फिर इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करनी है, ठीक। लेकिन जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों आशुलिपिक वाला है तो उसको 4 बार टाइप करनी है। कहने मतलब कि दो बार तो उसका वो हिंदी आशुलिपि वाला और अंग्रेजी आशुलिपि हो गई, इसकी टाइपिंग करनी है 2 बार। फिर इसके अलावा आपको हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग करनी 2 बार। तो उसके लिए तो वो 4 बार हुई, वरना समान अगर आप एक ही आशुलिपि के लिए आवेदन किए हैं पद के लिए तो आपको 3 बार टाइप करना है। ये हो गया। बाकी कनिष्ठ सहायक के लिए आपको केवल 2 ही बार टाइप करना है, एक हिंदी एक अंग्रेजी,
ये हो गया, ठीक है। टाइपिंग फ़ॉन्ट आपका वही कृति देव ही है। ओ मतलब गलती, ठीक, वो इनस्क्रिप्ट है, ठीक है। टाइपिंग फ़ॉन्ट आपका वही इनस्क्रिप्ट है। अच्छा, आप उसको चाहे मंगल इनस्क्रिप्ट कह लीजिए या फिर देवनागरी इनस्क्रिप्ट कह लीजिए, सब एक ही है। तो इनस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट के अलावा और कोई दूसरा फ़ॉन्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आखिरी में ये कि आप लोगों ने जो उत्तर कुंजी के लिए आपत्ति किया हुआ था, तो जिसके अंक बढ़े या नहीं बढ़े जो भी हो, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनके अंक बढ़े हैं, ठीक है, उनका उत्तर सही पाया गया, आपत्ति सही पाई गई है, तो एनटीए ने उनका पैसा वापस नहीं किया है। तो देखो, एनटीए सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं, तो वो तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। चाहे जहाँ आप सर पटक लीजिए, वो 1 रुपया नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए आप लोग मतलब छोड़ ही दीजिए उम्मीद कि एनटीए आपको कहीं पैसा वापस करेगा, तो वो आपको नहीं वापस होगा। आरटीआई लगा लिए, जो कुछ करना है कर लीजिए, आप लोग कर लीजिए, आ गया तो अच्छी बात है, वरना पिछली भर्ती को देखते हुए तो किसी का 1 रुपया उसने वापस नहीं किया। और एनटीए ने जानते हैं इस बार क्या खेला किया था, जैसे कि ये होता है ना परीक्षा में कि जैसे आपको कोई सीरीज मिली, मुझे कोई सीरीज मिली, जैसे मुझे ए सीरीज मिली, आपको बी मिली, तो हम दोनों में एक उत्तर तो ठीक रहेगा, लेकिन बाकी 3 विकल्प बदले रहेंगे। तो एनटीए ने इस बार ये हेरफेर किया है, मतलब कि उसने ये चाहा कि हर लड़का आपत्ति करे ही करे, कोई चूके ना उससे आपत्ति करने से, क्योंकि पैसा बनाना था। वरना सोचने की बात है यार, सभी का जब पेपर एक ही हो रहा है, एक ही पद के लिए, तो आप सीरीज आगे पीछे कर दिया, फिर उसका विकल्प आगे पीछे बदल सकते हैं। हमारे में कोई पहला विकल्प है तो उसके में चौथा कर दो, हमारे में दूसरा है उसके में तीसरा कर दो, पहला कर दो। लेकिन इन्होंने इस बार ऐसा किया है कि उत्तर तो एक ही सही है, लेकिन बाकी जो विकल्प हैं आप में कुछ और रहेगा, हमारे में कुछ और रहेगा। तो बहुतों के साथ ये किया है, जानबूझ किया है, ऐसा नहीं, ताकि हर कोई आपत्ति करे तो हम फिर बस एकदम छापें, एकदम पैसा बल भर। तो ये तो एनटीए है, पर दिमागदार है एनटीए, इतना मानना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कटाफ वटाफ अभी नहीं आएगी, जब अंतिम रूप से नियुक्ति हो जाएगी, अंतिम परिणाम इसका मतलब आ जाएगा, तो जब फिर से अगले साल या जब भी नई भर्ती आने वाली रहेगी, तो उसके कुछ समय पहले ये लोग कटाफ जारी करेंगे, ठीक है। जब ये लोग नई भर्ती देने वाले रहते हैं, चाहे कोई भी पद हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव या फिर ये समूह गाँव और घा वाली, तो जब ये लोग नई भर्ती देने वाले रहते हैं, तो उससे कुछ दिन पहले कटाफ वगैरह जारी करते हैं। तो इंतज़ार करिए, देखिए वो कब होता है। तो अब आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, अपना टाइपिंग शॉर्ट हैंड वगैरह करते रहिए, 20 फरवरी तक सब कुछ रफा दफा हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बार बार वही चीज़ पूछते हैं, बार बार वीडियो के जरिए बताना अच्छा भी नहीं लगता कि वही चीज़ पर बार बार वीडियो बनाओ, इसलिए मैं कई दिन तक चुप था, हमने कहा चलो ठीक है ठीक है। लेकिन अभी 10-15 दिन से लोग ज़्यादा वही चीज़ बार बार पूछ रहे हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, सब कुछ बता चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।